हमारे बंगाल के विपक्ष के नेता मेरे साथ थे, मेरे कान में कहते थे जाते वक्त कि साहब बहुत घुसपैठ होता है, बहुत घुसपैठ होता है। आते वक्त कहते थे अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। और मैं गर्व के साथ जहां जहां देश में जाता हूं वहां कहता हूं कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि बीएसएफ का मेरा जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ 24 घंटे देश की सुरक्षा। मित्रों, आप सभी अभिनंदन के भी अधिकारी है और देश की जनता के ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि 7 अर्ध में जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है, चाहे बंगाल की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे गुजरात की, ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। और इसी वीरता और समर्पण के कारण बीएसएफ को आज तक 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिले। अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का मुकाबला करते हुए दिया है। और वो समग्र देश और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का कोई भी बल हो, इसके लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र रहा है। मित्रों, आज मोदी जी की सरकार का जो मूल लक्ष्य है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अभेद बनाना, इसको कोई भेद न पाए ऐसी बनाना। आपका परिश्रम, त्याग, बलिदान, शौर्य, ये सब तो है ही, मगर उसको आधुनिक तकनीक के साथ लैस करना पड़ेगा। दुनिया भर में जो आधुनिक से आधुनिक तकनीक हमारे पास उपलब्ध है बॉर्डर गार्डिंग के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, उससे हमारी बीएसएफ को उपलब्ध कराना। इसी के तहत आज सतलुज, कावेरी और नर्मदा, ये 3 फ्लोटिंग बीओपी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। मैं अब देख कर आया हूं आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी की कल्पना के अनुकूल कोची शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। 38 करोड़ की कॉस्ट की एक बीओपी, जिसका वजन लगभग 53,000 मीट्रिक टन, और ये बीओपी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, सुरक्षा उपकरणों से लैस है और जवानों को अंदर कम से कम तकलीफ पड़े इस प्रकार की सारी सुविधाओं की भी चिंता की। उसके अगले हिस्से को बुलेट प्रूफ भी बनाया गया है, जिससे अंदर बैठे हुए जवानों को सामने से अगर गोलीबारी होती है तो इसकी सुरक्षा हो। अंदर भरपूर खाने पीने की चीजें और पीने के पानी की व्यवस्था भी की है और 1 महीने तक पेट्रोल और डीजल नया लिए बगैर 3 डीजी सेट के साथ ये बीओपी तैरती रह सके, इतनी अत्याधुनिक बीओपी आज राष्ट्र के सामने। मुझे विश्वास है कि बहुत संवेदनशील क्षेत्र जो है सुंदरवन, जिसको नदी से 2 टुकड़े ईश्वर ने ही करे, एक हिस्सा बांग्लादेश में, दूसरा हिस्सा भारत में, मुख्यत्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ ये डेल्टा का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है देश की सुरक्षा की दृष्टि। हमारे बंगाल के विपक्ष के नेता मेरे साथ थे, मेरे कान में कहते थे जाते वक्त कि साहब बहुत घुसपैठ होता है, बहुत घुसपैठ होता है। आते वक्त कहते थे अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि एक बीओपी के साथ 6 छोटी बोटें भी, पेट्रोलिंग बोटें भी, और जिस प्रकार की व्यवस्था करी है वो व्यवस्था घुसपैठ और तस्करी दोनों को रोकने के लिए पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्षेत्र बड़ा कठिन, उस ओर से कोई पत्थर भी डालेगा तो इस ओर आ जाएगा, इतनी सक्रिय नदी का एरिया भी कई क्षेत्र में आता है। और ये 80 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो बहुत कठिन है, मगर मुझे आप लोगों के कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है, आप लोगों के शौर्य पर भी पूरा भरोसा है। आज यहां पर
एक मैत्री संग्रहालय का भी शिलान्यास हुआ है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया। 70 के दशक में जब हमारे पड़ोसी देश में मानव अधिकारों का हनन हुआ, घोर अत्याचार किए गए, और अत्याचार के वक्त वहां से एक बयार आई हमारे यहां शरणार्थियों, भारत के पास भी कोई चारा नहीं था। उस वक्त बीएसएफ और सेना दोनों ने मिलकर बड़ी वीरता के साथ वो मानव अधिकारों का, उन क्षेत्र में मानव अधिकारों का रक्षण भी किया और बांग्लादेश को जन्म देने का काम भी किया। अब इस बात को 50 साल हुए हैं और उस सुवर्ण जयंती वर्ष के अंदर हमने इसकी एक चिरकालीन स्मृति रहे, इसलिए एक मैत्री प्रदर्शनी यहां पर लगाने का निर्णय किया है। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये हमारे आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। हमारी आजादी को 75 साल समाप्त हुए। भारत का पूरी दुनिया में ऐसा योगदान बहुत कम देशों का देखने को मिलेगा जो किसी क्षेत्र के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमने यहां पर किया था। मित्रों, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपका पोस्टिंग इटसेल्फ बड़ी कठिनाई है, वो मुझे मालूम है और किसी को हो न हो। बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर काम करना सरल नहीं होता, मगर आप मुझ पर विश्वास रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का हरदम प्रयास रहता है कि बॉर्डर के क्षेत्र में काम करने वाले जवान को कम से कम कठिनाई कैसे पड़े। और इसलिए आरोग्य, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो, आपका आपके परिवार के साथ ज्यादा दिन बिता पाए इस प्रकार की कार्य प्रणाली की रचना, और जहां जहां आपका पोस्टिंग है वहां की सुविधाओं में बढ़ोतरी कर हम किस प्रकार से आपकी तकलीफों को कम कर सकते हैं, इसके लिए हम लक्ष्य लेकर चले हैं। मुझे आनंद है कि बीएसएफ में अब महिलाओं की भी तैनाती होने लगी। बहनें मेरे सामने ही बैठी और गर्व के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा की। उनके लिए अलग बैरक की रचनाएं, उनके लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखना, इस पर भी अभी एक 5 साला प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया है और हम इसको धीरे धीरे कर लागू करेंगे। कुछ ही समय के अंदर ये सारी सुविधाएं से हमारी सीमा पर चौकियां भी लैस हो जाएगी, तो इसे निश्चित रूप से आपकी शुरुआती जो तकलीफें हैं उसमें कमी भी आएगी। तो अत्याधुनिक से अत्याधुनिक साधनों से बीएसएफ को लैस करना हमारी प्राथमिकता है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आप आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष भारत माता की सेवा के लिए दे रहे हैं। इसका कोई मोल तोल तो नहीं हो सकता, परंतु आपके और आपके परिवार की सभी तकलीफों दूर करने के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी, इतना विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और आज मैं एक भरोसा भी व्यक्त करना चाहता हूं, डीजीबीएसएफ यहाँ पर है। ये 3 बीओपी और 3 बीओपी आएगी, 6 बीओपी मिलकर इस क्षेत्र को घुसपैठ और तस्करी की दृष्टि से अभेद बनाना ये बीएसएफ का काम है और उसमें हमें कोई कमी नहीं। हालांकि घुसपैठ और तस्करी स्थानीय प्रशासन की मदद के बगैर रोकना बड़ा कठिन है, मगर आप विश्वास रखिएगा वो मदद भी जल्दी मिल जाए, ऐसी राजनीतिक स्थिति का भी निर्माण यहाँ होने वाला है। मदद देनी पड़ेगी, जनता का ऐसा दबाव बनेगा जिसे मदद देने के लिए सब लोग मजबूर भी होंगे। मगर हम सीमा पर है, हमारे अधिकार है सीमा की सुरक्षा के,
संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसका उपयोग करते हुए ये पूरे क्षेत्र को हम अभेद बनाए, घुसपैठ से भी और तस्करी से। मैं फिर से एक बार आप सभी को, पूरे देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार और धन्यवाद की संवेदना रखता हूं और आपको आपके काम में हमेशा चुस्तता से आप काम कर देश को सुरक्षित बनाते रहे, ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।